नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से है, जहां एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी है। और इस बार खेल कुछ अलग है। भाजपा और जदयू पहली बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, 101 सीटें। ये पहली बार है जब जदयू और भाजपा के बीच सीटों का संतुलन अस्पष्ट, और इतना अस्पष्ट है पूछिए मत। सवाल उठता है, इसका सियासी मतलब क्या है? क्या सत्ता की चाबी अब बराबरी के तराजू पर टिकी है? आइए शुरू से आपको पूरी कहानी बताते हैं। बीते रविवार यानी 12 अक्टूबर राजधानी दिल्ली में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सीट बंटवारे का ऐलान हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। एनडीए के फार्मूले में भाजपा 101 सीटें, जदयू 101 सीटें, लोजपा रामविलास 29 सीटें, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम 6 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा वाली 6 सीटें, यानी 243 सीटों से पूरा बंटवारा हो गया। याद दिला दें कि 2020 में जदयू के पास 122 और भाजपा के पास 121 सीटें हिस्सेदारी में थी, लेकिन नतीजा में भाजपा ने बाजी मारी। भाजपा ने 74 सीटें जीती थी, जबकि जदयू महज 43 सीटें पर सिमट गई थी। हालांकि जदयू का वोट शेयर समय 19.46 था, जो भाजपा से बेहतर था। भाजपा का वोट शेयर 15.39 रहा। इस बार जदयू ने शुरुआत में एक सीट ज्यादा की मांग की थी वरिष्ठता के नाम पर, लेकिन भाजपा ने 2020 के आंकड़ों की नजर से बराबरी की गणित को तय किया। अब बात करते हैं चिराग पासवान की लोजपा रामविलास की। 2020 में लोजपा ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और भले ही सीटें न जीती हो, लेकिन एनडीए और खासकर जदयू को बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में इस बार भाजपा और लोजपा के बीच बातचीत टेढ़ी खीर बनी हुई थी। चिराग ने शुरू में 40 सीटें मांग रहे थे, फिर 35 पर अड़े। भाजपा पहले सिर्फ 20-25 देने के पक्ष में थी, लेकिन अंत में 29 सीटों पर बात बनी। सूत्रों की माने तो शनिवार देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा, तब जाकर ये फार्मूला तय हो पाया। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं, लेकिन ये हिस्सेदारी उनके मन मुताबिक नहीं है। मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे थे, कुशवाहा भी 10 से अधिक सीटें चाहते थे। मांझी ने तो सोशल मीडिया पर सीधे कहा कि हमें कमजोर आका गया है, इसका असर नतीजों पर पड़ सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया, मन से आहत हूं, लेकिन पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भावुक ट्वीट किया, आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, मैं सबकी नाराजगी समझ सकता हूं, लेकिन कुशवाहा को एक सियासी दिलासा भी मिला है कि राज्यसभा का टिकट अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने का वादा किया है। एनडीए का यह सीट बंटवारा कई स्तरों पर सियासी संकेत दे रहा है। भाजपा जदयू के रिश्ते में नई पारदर्शिता, यानी दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है। भाजपा की निर्णायक भूमिका अब छोटे दलों से बातचीत भाजपा ने की, जदयू ने नहीं। साफ है, इस बार भाजपा गठबंधन की अगुवाई कर रही है। क्षेत्रीय दलों का सीमितीकरण, यानी मांझी और कुशवाहा को सीमित सीटें देकर उन्हें संकेत दिया गया कि आप उपयोगी हैं, लेकिन निर्णायक नहीं हैं। जब एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे चुका है, उस वक्त महागठबंधन अब भी बैठकें कर रहा है। आज दिल्ली में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और वीआईपी मुकेश साहनी की बैठकें होनी है। इसी के बीच सीटों का फार्मूला सामने आएगा। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की आज दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मुताबिक एनडीए आज ही अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगा। जायसवाल का कहना है कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं, एनडीए एकजुट है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा और जदयू के बीच सीटों की बराबरी में कई मायने निकलते हैं। दोनों दल अपने अपने बूते पर ताकतवर हैं, लेकिन अगर नतीजे फिर 2020 जैसे आते हैं तो जदयू की सीटें कम और भाजपा की ज्यादा हो सकती हैं, और इससे भविष्य की सरकार में नेतृत्व पर असर पड़ सकता है। यानी अब ये चुनाव सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर नंबर 1 बनने का भी है। तो ये था बिहार का नया सियासी समीकरण, जहां भाजपा और जदयू कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, लेकिन साथ में चलने वाले छोटे साथी अब भी थोड़े असहज हैं। क्या इस बराबरी का फार्मूला एनडीए को बहुमत दिला पाएगा? क्या लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा
जैसी ताकतें एनडीए की गति को बढ़ाएगी या धीमा करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता एक बार फिर एनडीए को मौका देगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे हम इसी मंच पर पल पल के अपडेट के साथ। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं उपेंद्र यादव। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।